कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ संपूर्ण हिंदी के मात्र 15 टॉपिक और पूरा का पूरा पेपर आपका इन्हीं 15 टॉपिक से बनने वाला है। तो अगर आपको भी देना है 18 फरवरी को हिंदी का परीक्षा और आप पढ़ते हैं कक्षा 12 में, तो आज का ये महातांडव वाला वीडियो सचमुच में आपके 100 में से 90 प्लस मार्क्स बिल्कुल पक्के करा करके जाएगा। छोटी सी वीडियो रहेगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, देख करके जाइए। कि सबसे पहला है आपका क्वेश्चन, सबसे पहला कौन सा है कि आपको क्या करना है। हम जानते हैं कि हमारे एग्जाम में ना MCQ टाइप वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। MCQ टाइप वाले कितने 20 क्वेश्चंस आते हैं आप सभी के, और उसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, पूरा नहीं लेकिन 10-20 MCQ जरूर इसमें से पढ़ लीजिएगा। देखिए केवल 20 MCQ आएंगे, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास और इसके बाद जितना हम ये चीजें बताएंगे सभी का मिला करके 20 MCQ आप बिल्कुल सही से कर लेंगे। तो सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास देखिए, इसके बाद पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ लीजिए। यदि आपके हम हिंदी के गद्यांशों की बात करें तो 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गद्यांश है। कौन कौन से? राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। तो ये 3 चैप्टर जरूर से पढ़ लीजिएगा। हिंदी के पद्य साहित्य की बात करें तो पवनदूती का श्रद्धा मनु और कैकेयी का अनुताप, ये तीनों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आपके एग्जाम में जरूर से आने वाले हैं, इसीलिए इन्हें बिल्कुल मत छोड़िएगा। 5वां है, अगर आपको लेखक का जीवन परिचय पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप इसमें से वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और रेड्डी जी का, इन तीनों लोगों का जरूर से याद कर लीजिएगा। कवियों के जीवन परिचय की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और रामधारी सिंह दिनकर जी का, ये तीनों कवि ऐसे हैं जिनका जीवन परिचय आपके एग्जाम में जरूर से आएगा। कहानी की बात करें तो बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी, ये दोनों ऐसी कहानियां हैं जो आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना है और आपके एग्जाम में ये 2 कहानियां जरूर से आएंगी। अगर खंड काव्य की बात करेंगे तो देखिए खंड काव्य हम कोई सा नहीं बता सकते, कारण ये है कि आपके जिले में दूसरा खंड काव्य चलता होगा, किसी और के जिले में दूसरा चलता होगा, लेकिन ये आपको मैं ट्रिक जरूर से बता सकती हूँ कि जो भी खंड काव्य आपके यहाँ चलता होगा आप उसमें के नायक का चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नायक का जो चरित्र चित्रण होगा वही ज्यादातर पूछा जाता है। अब यदि संस्कृत गद्यांश में महत्वपूर्ण चैप्टरों की बात करें तो संस्कृत भाषाया महत्वम, महामना, मालवीय और जातक कथा, ये तीनों चैप्टर संस्कृत गद्यांश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़ लीजिएगा। 10वां है संस्कृत पद्यांश के लिए, गद्यांश हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है कि संस्कृत पद्यांश में कौन कौन से महत्वपूर्ण आ जाएंगे। तो संस्कृत पद्यांश में केवल एक चैप्टर पढ़ लीजिए, सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी ये एक चैप्टर आपने पढ़ा, आपकी सारी चीजें कंफर्म पक्की हो जाएंगी। हिंदी व्याकरण की यदि बात करें तो कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे कि इसमें है आपके मुहावरे, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन और पर्यायवाची। तो ये सारी चीजें आप हिंदी व्याकरण में पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 18 फरवरी एग्जाम है। अगर आप रात को भी ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए 2-3 दिन पहले देख रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, सारे टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर आप 18 फरवरी की रात को ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या करिए, जितनी चीजें हम बता रहे हैं एकदम 2 गुने स्पीड पे करके सारी चीज़ों को देख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप लिखेंगे वही एग्जाम में लिख पाएंगे। रस की बात करें तो करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस, ये तीनों आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, रस में आपका यही आता ही है। 13वां है अलंकार, तो अलंकार में आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों पढ़ना है। छंद की बात करें तो दोहा एवं चौपाई छंद को। नेक्स्ट 15वां वाला है पत्र। पत्र में आपको ऋण के लिए और सफाई के लिए पत्र लिखना। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बन करके आए हैं तो आपके लिए एक बोनस टॉपिक भी मैं बता दे रही हूँ, आप वीडियो में यहाँ तक बन करके आए हैं इसीलिए। तो 15 टॉपिक हमने लिखे थे, परंतु मैं आपको यहाँ पे 16 टॉपिक बता दे रही हूँ।
16वां में निबंध जो कि 9 अंकों का बिल्कुल कंफर्म रहेगा। तो बेरोजगारी पे, आतंकवाद पे, पर्यावरण पे और दहेज पे, इन चारों पे जरूर से जरूर निबंध तैयार कर लीजिएगा। चैनल पर जा करके देखिए, 5 घंटे से ज़्यादा, 5 घंटे लगभग 16 या 18 मिनट का हमने निबंध का पूरा महामैराथन वीडियो लाया था, जिसमें कि 30 से ज़्यादा निबंध थे, 30 प्लस निबंध थे, जो कि आप सभी के एग्जाम में आते हैं। तो उन सारे निबंधों को आप दुगुना स्पीड में करके देख लीजिए, पूरा एकदम कंफर्म हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप सभी को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, आप सभी के लिए ऐसी ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहती हूँ। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।